तो देखिए दोस्ती परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है कुल मिलाकर रूस और नॉर्थ कोरिया की। रूस के महाविनाशक कारखाने में किम जोंग पहुंच रहा है। किम जोंग रूस के महाविनाशक हथियार देखेंगे। रूस की मिसाइलों की तकनीक उन्हें समझाई जाएगी, यानी टेक्नोलॉजी पर भी बात होगी। करुणा बिल्कुल समीर, और देखिए क्या होने वाला है। टैंक, आर्टिलरीज, गोला बारूद का निरीक्षण भी किम जोंग उन करने वाले हैं। सन की तानाशाह। इसके साथ ही रूस उत्तर कोरिया को तकनीक ट्रांसफर भी कर सकता है, इस बारे में भी खबर सामने आ रही है। बिल्कुल, नॉर्थ कोरिया शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दे सकता है, जानकारी ये भी सामने आ रही है। कुल मिलाकर दोस्ती का नया चैप्टर खुलता हुआ हम देखते हैं। करुणा। कर्नल यूएस राठौर सर, ये सब कुछ जो हो रहा है और जिस स्ट्राइक का आपने अभी जिक्र किया जिसमें चाइना भी साफ तौर पर नजर आता है, क्या इसके जरिए रूस की अब पूरी कोशिश है कि यूक्रेन से आगे बढ़कर पश्चिम के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया जाए? देखिए, यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं पार्टनरशिप परवान चढ़ते नजर आ रही है, इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि अभी इस जगह जहाँ पर साउथ चाइना सी है, जापान है, इंडो पैसिफिक है, अभी तक नॉर्थ कोरिया का सिर्फ एक न्यूसेंस वैल्यू थी मिसाइल फायर करने की। अगर ये सारी चीज़ उनको नेवी की और एयरफोर्स की और आर्मी की कैपेबिलिटी दी जाएगी तो साउथ कोरिया के लिए एक सरदर्द बनेगा, बहुत बड़ा सरदर्द बनेगा। रही बात यूक्रेन वॉर के अंदर, रूस को नॉर्थ कोरिया की ज़रूरत है। 2022 में नवंबर दिसंबर के आसपास कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं नॉर्थ कोरिया की सेना तो नहीं आएगी। मुझे आज भी लगता है कि आप कुछ दिनों में युद्ध भूमि में नॉर्थ कोरिया के सैनिक न देखें, ये भी एक बड़ी चीज हो सकती है। किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया यूक्रेन की सरजमीन पर रूस के समर्थन में अपने ट्रूप्स उतार सकता है, ये आपको लगता है? जी हाँ, इसी की मैं बात कर रहा हूं। ये पुराने जमाने के हथियार, आर्टिलरी एक चीज है, लेकिन रूस को आज जरूरत है बूट्स ऑन ग्राउंड, और वो बूट्स ऑन ग्राउंड नॉर्थ कोरिया दे सकता है। बेलारूस देगा तो नेटो के क्रोध और विरोध का सामना फिजिकली करना पड़ेगा। लेकिन सर, ये बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं, बूट्स ऑन ग्राउंड, नॉर्थ कोरिया के सैनिक उतर सकते हैं यूक्रेन वॉर में, तो क्या कुछ ऐसा ही काउंटर नाटो पश्चिम भी कर सकता है? और अगर ऐसा होगा तो क्या अंजाम होगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, नॉर्थ कोरिया जाएंगे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। एक और बड़ी डेवलपमेंट आ रही है। दरअसल किम जोंग उन ने पुतिन को नॉर्थ कोरिया आने का न्योता दिया था। किम का निमंत्रण पुतिन ने स्वीकार कर लिया है। जल्द नॉर्थ कोरिया जा सकते हैं व्लादिमीर पुतिन, जो खबर सामने आ रही है। और देखिए अगली बड़ी खबर जो हमारे पास आ रही है वो ये कि यूक्रेन का रूस पर ड्रोन से हमला हुआ है। यूक्रेनी ड्रोन हमले में रूस का टैंक तबाह कर दिया गया है। यूक्रेन के नेशनल गार्ड्स ने ये ताजा हमला किया है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। किस तरह से इस टैंक को बर्बाद किया गया, देखिए। और वहीं पोर्ट सिटी ओडेसा से एक और खबर। ओडेसा में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग हो रही है। यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन मार गिराया। जो रूस का ड्रोन था उसको मार गिराया गया। यूक्रेन के मोबाइल ग्रुप ने इस ड्रोन को मार गिराया। तो ये तस्वीर आप देखिए एक बार फिर से, किस तरह से ड्रोन के जरिए हमला किया गया ओडेसा पोर्ट सिटी पर, और यहां पर यूक्रेन ने इसे तबाह कर दिया ड्रोन को। ये तस्वीर आपके सामने। और देखिए इस बीच रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु का बयान आया है। रूस के पास जंग जीतने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, यानी रूस ये बता रहा है कि जंग को किसी भी हाल में जीतना ही होगा और कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। हमारी सेना पूरी ताकत से जंग लड़ रही है, ये कह रहे हैं सर्गेई शोइगु। तो देखिए हमारी सेना पूरी ताकत से जंग लड़ रही है। जंग को जीतने के अलावा रूस के पास और कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ये क्लियर किया गया है रूस के रक्षा मंत्री की तरफ से। तो आप देखिए रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु जो बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? क्या महाविनाश होने वाला, महायुद्ध में महाविनाश का सायरन है ये बयान?
इसको आप समझिए। रूस के पास जीतने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये रूस के डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं। रूस की सेना यूक्रेन में पूरी ताकत के साथ इस वक्त लड़ रही। यह भी कहा गया कुछ मोर्चों पर जंग काफी ज्यादा कठिन है, लेकिन हम जीतेंगे। इसके साथ ही यह भी कहा कि यूक्रेन में आगे और महाविनाशक हमले होने वाले हैं। रूस के विध्वंसकारी हथियार तबाही बरसाएंगे। यह सारा बयान रूस के रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु की तरफ से दिया गया। तो अब इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मतलब क्या है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, 1.5 साल से ज्यादा खिंच रहा है युद्ध, लेकिन वो कामयाबी जो कि रूस चाहता था वो मिलती नजर नहीं आ रही। कई फ्रंट्स पर बैकफुट पर भी आना पड़ा है रूसी सेना को। मनीष हमारे साथ जुड़े। मनीष, डिकोड करेंगे। मनीष, क्या मतलब समझे इस बयान का? देखिए करुणा, आपको याद होगा जब मैंने पुतिन के गुरु दुगिन से बात की थी तो उन्होंने यही बात कही थी कि आइदर रशिया विल विन और वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉय। तो रूस में ये जो टॉप लेवल पर है ये थिंकिंग है, जिसको रूस के रक्षा मंत्री ने एक बार फिर से दोहराया है कि रूस के पास हारने का विकल्प नहीं है। और वैसे भी आप देखिए, जिस देश के पास, जिस सुपर पावर के पास 6000 से अधिक परमाणु हथियार हो और अगर वो उस जंग में हार जाए तो फिर इस परमाणु हथियार को क्या प्रदर्शनी के लिए तो रखा नहीं गया है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि या तो रूस जीतेगा या दुनिया खत्म होगी। और इसी बात को वो कह रहे हैं कि हम हर हाल में जीतेंगे। रूस और यूक्रेन की जंग में तो आज की तारीख में ग्राउंड पोजीशन ये है कि रूस ने बहुत हद तक अपनी स्थिति को बहुत मजबूत कर लिया है। रूस जिस रक्षा मंत्री जिस युद्ध की बात कर रहे हैं वो रूस यूक्रेन युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं। रक्षा मंत्री बात कर रहे हैं रूस बनाम पश्चिम की लड़ाई, रूस बनाम नाटो की लड़ाई। और वो ये कह रहे हैं कि उस लड़ाई में भी रूस ही जीतेगा। मतलब हर हालत में या तो रूस जीतेगा या फिर नाटो और रूस समेत पूरी धरती का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल मनीष, बने रहे आप हमारे साथ। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। और इस बीच देखिए, ब्लैक सी में यूक्रेन का बहुत बड़ा हमला हुआ है, उसकी तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा दें। यूक्रेन ने रूस के जहाज को यहां पर निशाना बनाया है। यूक्रेन ने 5 ड्रोन से इस जहाज पर हमला किया। तस्वीरें आपके सामने। और आप देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है मैदान जंग से। रूस और ब्रिटेन में बढ़ सकती है और तनातनी। रूस पर स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमला हुआ है। अब क्यों ऐसा हो रहा है? सेवेस्टोपोल में स्टॉर्म शैडो से हमला किया गया। ब्रिटेन की एक न्यूज एजेंसी का यह दावा यूक्रेन को, दरअसल ये स्टॉर्म शैडो जो मिसाइल है वो ब्रिटेन ने दी है। और देखिए, अंदर घुसकर सेवेस्टोपोल में वो इलाका जो क्रीमिया के इलाका जिससे रूस ने कब्जा लिया था, वहां घुसकर इस मिसाइल का इस्तेमाल हुआ। तो देखिए, यूक्रेन को ब्रिटेन से जो स्टॉर्म शैडो मिसाइलें मिली हैं वो कैसे कहर ढा रही हैं, आपने देखा। इस बीच अहम खबर, सेवेस्टोपोल के शिपयार्ड में यूक्रेन का हमला हुआ है। यूक्रेन के हमले में रूस के 2 जहाजों को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनी सेना की खुफिया विंग ने यह दावा किया है। रूसी शिपयार्ड पर मिसाइल और ड्रोन से कैसे हमला किया गया, देखिए तस्वीरें।